हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वही वाला चैप्टर्स जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं और इसको आराम से समझेंगे। देखिए इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले हमने ऑलरेडी 4.1 का 1 नंबर एक्सरसाइज करा दिया है। हमने वो 4.1 एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। 2 में भी 2 नंबर क्वेश्चंस में भी 1 और 2 हमने कंप्लीट करा दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन से हमारा आज की पढ़ाई होगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। 2 क्लास एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस सिचुएशन को आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन को बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ हम इसमें इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 3 साल 26 ईयर्स बड़ी है। मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी है। और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखिए इसके बाद है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ पर ईयर होगा, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब उनके एज का जो प्रोडक्ट होगा, माँ बेटे का एज का जो प्रोडक्ट होगा अभी से 3 साल बाद क्या होगा, 360 होगा। वी वुड लाइक टू फॉर्म रोहन्स प्रेजेंट एज। तो देखिए वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन का प्रेजेंट एज भी हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हम क्या मान लेंगे, रोहन का प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लेंगे कि x ईयर्स है। तो इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ मदर रोहन की माँ, मदर का मतलब रोहन की मदर का एज कितना होगा, तो मदर का एज जो होगा, मदर 26 साल बड़ी है तो माँ का एज x + 26। लेकिन इतना ईयर्स हुआ x + 26। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, नाउ विल बी 360। मतलब अभी से 3 साल बाद माँ बेटा का जो एज है वो हमारा माँ बेटे के एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो रोहन्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो देखिए अभी से 3 साल बाद, तो एज देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए मदर का एज क्या होगा, देखिए सन्स एज होगा x + 3। अभी x ईयर्स है तो 3 साल बाद x + 3 ईयर्स। और मदर्स एज क्या होगा, माँ का एज, मदर्स एज हमारा होगा, देखिए अभी x + 26 है तो 3 ईयर्स और जोड़ देंगे इसमें तो x + 29 हो जाएगा। देखिए 3 साल और इसमें जोड़ देंगे, अभी प्रेजेंट एज इतना चल रहा है तो 3 साल और जोड़ देंगे तो x+ क्या हो जाएगा, x+ हमारा
29 हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 26 प्लस 3 तो x प्लस 29 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए ए टी क्यू इन दोनों एज का जो इंटू है वो 360 है, मतलब x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, ये जो एज है ये 360 हो रहा है। दोनों का एज का प्रोडक्ट, अभी से 3 साल बाद का एज का जो प्रोडक्ट है उनका गुना कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंटू कर देंगे x से x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा, x से 29 में तो 29x हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 से इसमें करेंगे 3 9 27 के साथ हासिल 2 3 दूना 6 2 8 इतना प्लस 360 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर देखिए 29 प्लस 3 कितना होगा, तो ये होगा 32x हो जाएगा, ये प्लस 87 ये प्लस 360 इधर आकर माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 32x, और इसमें से 10 में से 7 गया तो 10 में से 7 गया तो ये 3 बचा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ये 5 तो 1 देंगे 15 में से 8 गया 7, ये 273 हुआ इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर मेरा यहाँ पर होगा, जो हमारा बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो एक आंसर हमारा यहाँ पर होगा x स्क्वायर 32x माइनस 273, तो एक हमारा आंसर यहाँ पर होगा। लेकिन अब मैं एज भी निकाल सकता हूँ, देखिए एज कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ये x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब देखिए इसके बाद आगे का एज कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 273 को जब फैक्टर में तोड़ेंगे तो 39 इंटू 7 हो जाएगा, 39 इंटू 7 इसको करेंगे तो 273 आएगा, और 39 में से 7 घटाएंगे, 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 होगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर तोड़ देंगे हम, एक्स स्क्वायर इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 39 इंटू 7 कीजिएगा तो 273 आएगा, 273 आएगा, तो 39 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 32, मीटर में स्प्लिटिंग, तो हम कर दिए एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 39x माइनस 7x, तो 32x हो जाएगा, और ये माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 39 होगा, इन दोनों में माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन हो गया, तो अब लेंगे x प्लस 39, तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका प्रोडक्ट 0 होगा, तो या तो इतना इंटू इतना 0 होगा, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, 0 इंटू कुछ भी 0 या 0 इंटू कुछ भी 0, ये 0 है तो 0 इंटू कुछ भी 0, अगर ये 0 है तो 0 इंटू कुछ भी 0, मतलब आइदर देखिए x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 39, जो इम्पॉसिबल होगा, कोई भी एज निगेटिव में नहीं आता है, इम्पॉसिबल होगा, इनवैलिड है, क्योंकि कोई भी एज निगेटिव में नहीं आएगा। अब देखिए तो हमारा पॉसिबल क्या होगा, आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब x ये हमारा वैलिड होगा, क्योंकि x 7 हो सकता है, x जो एज जो है हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो x का वैल्यू 7 हुआ, तो प्रेजेंट एज देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, देखिए रोहन है, हाँ, एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 ईयर्स, मतलब रोहन 7 साल का है। तो प्रेजेंट एज ऑफ, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ
प्रेजेंट एज ऑफ मदर, माँ का प्रेजेंट एज, मदर, देखिए मदर का प्रेजेंट एज कितना है, x + 26, रोहन का x, ये x + 26, तो x + 26 हुआ, तो ये x मतलब कितना हुआ, 7 + 26, मतलब 7 × 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3, मतलब माँ जो है, रोहन की माँ 33 साल की है, 33 साल की है, और बेटा जो है 7 साल का है, बेटा 7 साल का, माँ 33 साल की। तो देखिए इस तरह से हम इस सॉल्यूशन को करेंगे, देखिए इस तरह से हम इस सॉल्यूशन को बनाएंगे, और देखिए इसी तरह हम हमेशा बनाकर आपको वीडियो देंगे। और आप क्या करेंगे कि मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम के समय बहुत सारा गेस क्वेश्चंस देंगे, बहुत सारा MCQ देंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरा यूट्यूब वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।